स संहितां भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। ओम। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। ओम। शौनक उवाच। स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेतामात्मा रामः समभ्यसत्। ओम। श्री शौनक जी ने पूछा कि सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है, वे तो सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। फिर भला उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। ओम। भूत उवाच। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरिः। ओम। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की इस हेतु रहित भक्ति को किया करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण ही इतने मधुर हैं जो सभी को अपनी ओर स्वतः ही खींच लेते हैं। ओम। गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान बादरायणिः अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रियः। ओम। तो फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। ओम। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। ओम। हे श्री शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्ग आरोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। ओम। अब हमारे पास श्लोक दो एक साथ हैं, 13 और जी 14। जी जी। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम् वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य
जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। ओम। जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट कर दिए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। ओम। शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। ओम। बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों के निधन की बात सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंख में आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ओ तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्म बन्धोः शिरयात् तायिनः गाण्डीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। ओम। अर्जुन कहते हैं, हे कल्याणी, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का, आतताई की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। आग लगाने वाला, किसी को जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, किसी का धन लूटने वाला, किसी का खेत या स्त्री छीनने वाला। तो जब तक मैं उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर अपने इस गांडीव धनुष के बाणों से काटकर, हे कल्याणी, जब तक तुम्हें भेंट नहीं करूंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचूंगा। और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। ओम। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पैः सांत्वयित्वाच्युत मित्रसूतः अन्वाद्रवदंशितोग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। ओम। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए और अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। ओम। समापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रव प्राणपरीक्षुरुर्व्याम् यावद्गमं रुद्रभयाद्यथर्कः। ओम। इधर अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन दौड़ रहे हैं और उधर बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन
उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन तो मेरी ओर झपटे हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता गया। ओम। यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। ओम। जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, तब उसने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। ओम। अथोप अथोपस्पृश्य सलिलम् संदधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारम् प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। ओम। यद्यपि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ओम। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दृशम् प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। ओम। उस ब्रह्मास्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा। अर्जुन ओम। उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्करा त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। ओम। अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। ओम। तुमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। जी, तुम, हे कृष्ण, तुम तो प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओम। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। ओम। हे श्री कृष्ण, तुम वही हो जो अपने प्रभाव से माया से मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान किया करते हो। ओम।
तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय च सकृत। ओम। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा यह अवतार तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए ही हुआ है। ओम। किमिदं स्वित्कुतो वेत्ति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम्। ओम। हे स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सभी ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ओम। श्री भगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममास्त्रं प्रदर्शितम् नैवाशौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। ओम। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह तो अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राणों को संकट में देखकर उसने इस अस्त्र का प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। ओम। न ह्यस्यान्यतमं किंचेत् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्र तेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। ओम। श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो अर्जुन। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि को बुझा दो। ओम। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। ओम। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने भी आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। ओम। संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंहृते आवृत्य रोदसी खं च ववृधातेर्कवह्निवत्। ओम। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लग गए। ओम। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकमंसत। ओम। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों ब्रह्मास्त्रों की बड़ी हुई लपटों से संपूर्ण प्रजा जलने लगी और उसे देखकर
सभी ने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। ओम। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। ओम। इस प्रकार उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होता हुआ देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। ओम। ततयासाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतम् बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनय यथा। ओम। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है, वैसे ही उन अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया। ओ शिबिराय निनिषन्तम् दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजे क्षणः। ओम। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, ओम। मैनं पार्थार्हसि त्रातुम् ब्रह्म बंधुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन् निशि बालकान्। ओम। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। अरे, इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या कर दी है। ओम। मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवेत्। ओम। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। ओम। स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। ओ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता रहेगा तो और भी पाप करता रहेगा और उन पापों के कारण वह नरकगामी ही होता है। ओम। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहर्ष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। ओम।
फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी अर्जुन कि हे मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार कर लाऊंगा। ओम। तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। ओम। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए हे अर्जुन, इसे मार ही डालो। ओम। एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। ओम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। ओम। अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविन्द प्रिय सारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजानतान्। ओम। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ अर्जुन अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां पर अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को अश्वत्थामा सौंप दिया। ओम। तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजगोप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। ओम। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले उस गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। ओम। उवाच चाहसन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। ओम। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं। अरे, हम लोगों के लिए ये अत्यंत पूजनीय हैं। ओम। सरहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः
प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसु कृपी। ओम। दुखी द्रौपदी, जिनके पांचों बच्चों का सोते समय वध कर दिया गया था, वह बोल रही हैं, हे अर्जुन, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और उनका प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं, और उनकी अर्धांगिनी कृपि अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी भी जीवित हैं। ओम। अधर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः। ओम। द्रौपदी कह रही हैं, महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। ओम। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्याश्रुमुखी मुहुः। ओम। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं, ना रोएं। ओ। यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधं शुचार्पितम्। ओम। द्रौपदी कह रही हैं, जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। ओम। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। ओम। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतः एव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। ओम। नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। ओम। साथ ही साथ नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन
और तो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। ओम। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा। ओम। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, अरे, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ में ही मार डाला हो, उसका तो वध ही उत्तम है। ओम। निशम्य भीम गदितम् द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्य सख्युरिदमाह हसन्निव। ओम। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से इस प्रकार कहा। ओम। श्री कृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायैव धार्हणः मयैवो भयमाम्नातम् परिपाह्यनुशासनम्। ओम। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दो बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। ओम। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। ओम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। ओम। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। ओम। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात को तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उनके बालों के साथ उतार ली। ओम। विमुच्य रशनाबद्धम् बालहत्या हत प्रभम् तेजसा मणिना हीनम् शिबिरान्निरयापयात्। ओम। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा के रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। ओम। वपनं द्रविडादानं स्थानान्निर्यापणं तथा
एष हि ब्रह्म बन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। ओम। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही यही ब्राह्मण अधमों का वध होता है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। ओम। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणी निग्रहो नाम सप्तमोत्सवः। ओम। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ ते सम्परीतानां स्वनामोदकमेच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। ओम। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। ओम। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य चाभृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। ओम। वहां उन सब ने अपने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। ओम। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून् चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्ना प्रतिक्रियाम्। ओम। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर अपने मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। ओम। साधयित्वा जात शत्रु सम्राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शाक्षतायुषः। ओम। इस प्रकार समझाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने
अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलवाया, और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिन जिन की आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध करवाया। ओम। याजयित्वा समेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकैः तद्यशः पावनं देक्षु शतमन्योरिवातनोत्। ओम। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। ओम। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। ओ अगला वाला भी पढ़ दीजिएगा जी। गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। ओम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से जाने का विचार करने लगे। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। ओम। हरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। ओम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। ओम। अभिद्रवती मामेश शरस्तप्ताय सो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपत्यताम्। ओम। उत्तरा कह रही है, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। हे स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। ओम। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। ओम। सूत जी कहते हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं,
तो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की बात सुनते ही यह जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ओम। तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंच सायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तानालक्ष्यास्त्राण्युपाददु। ओम। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। ओम। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्या विषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। ओम। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। ओम। अन्तस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भम् वैराट्याः कुरुतन्तवे। ओम। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। ओम। नमो नारायणाय। समय की बाध्यता को देखते हुए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हाँ अवनींद्र जी, आज यहाँ हमने यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, फिर भी विराम देकर कल हमारा ये 29 स्तुति और 20 स्तुति कल के लिए ही रहेगा। ठीक है, जो आज्ञा। ठीक है, अभी तो जी ठीक है। आप दोनों को हम भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की ओर से अशेष कृतज्ञता प्रदान करते हैं, प्रणामांजलि विनिवेदन करते हैं। आप ऐसे अपनी कंठ ध्वनि से, मधुर कंठ ध्वनि से हम सभी को आप्यायित करते रहें। इसलिए आज के इस सत्र में विजयादशमी के शुभ अवसर पर सभी श्रोताओं के चरणों में और आप दोनों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए इस सत्र की विराम करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय जय श्री राधे। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जय सिया राम। भगवान नाम स्मरण के साथ विराम किया जाए। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणमामि पुनः पुनः। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय श्री महाप्राण।